क्या आपको भी एक प्रॉपर स्कोर आया नहीं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर किसी वजह से आपका एग्जामिनेशन जो है वो उतने अच्छे तरीके से गया नहीं जितने अच्छे तरीके से जाना चाहिए, और इस बारी का मार्क्स आपके फेवर में नहीं रहा? तो क्या करना चाहिए? क्या एक साल का वापस से वेट करें और एक साल फिर पढ़ाई करें और फिर उसके बाद मास्टर्स में वही रेस में दौड़े जिस रेस में हमने पिछले कुछ महीनों से दौड़ा था? तो ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है ना डिसीजन लेना कि भाई ड्रॉप ले, या फिर हमें जो है वो और मेहनत करना चाहिए ताकि अगले ईयर जो है वो हम अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, बट या फिर हमें हमारे पास कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम एक अच्छे यूनिवर्सिटी में अभी भी इनरोल हो सकते हैं इन सब मार्क्स जो कि आपके फेवर में काम नहीं किया। और ये किस मार्क्स के रेंज की मैं बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ वो सारे बच्चे जिनका 100 से नीचे या फिर 100 के हल्का 10-15 मार्क्स ऊपर आया है, क्योंकि ये सारे बच्चे जो है वो कोई भी कैटेगरी के हो, ये सारे बच्चे जो है वो रेस से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 170 180 के ऊपर लाने वाले बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, इनफैक्ट 200 से ऊपर लाने वाले बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। तो आपको मैं आज बताऊंगी कि अगर आपका मार्क्स जो है वो 100 से नीचे है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, इसके रेंज में आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए? तो देखो, अगर मैं बात करती हूँ सेफ स्कोर की, तो लगभग अगर जनरलाइज हम करते हैं सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट को अगर हम उठाते हैं, तो जनरलाइज आपका यही होता है कि 200 के प्लस आता है तो आपको एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। अगेन ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पे, राइट? लेकिन अभी आपका फिलहाल के लिए तो 100 है नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखो, जिनका 200 के प्लस है तो वो ऑफ कोर्स वो डीयू के लिए रजिस्टर करे, वो जेएनयू के लिए तो मैं नहीं बोलूंगी, ये सब्जेक्ट पे भी डिपेंड हो जाता है, बट बीएचयू के लिए रजिस्टर करे। साथ ही साथ अगर आपका जो भी, क्योंकि अब डिपार्टमेंट के ऊपर भी बेस्ड हो जाता है ना, कि कुछ यूनिवर्सिटी बस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जाने जाते हैं, जैसे इफ्लू आपका इंग्लिश के लिए जाने जाता है, राइट? एचसीयू आपके रिसर्च एंड आगे के आर्ट्स वगैरह के लिए भी जाना जाता है आपका, राइट? तो वो आप उस हिसाब से आपका जो भी यूनिवर्सिटी है जो कि उस लेवल का डिपार्टमेंट है आपके सब्जेक्ट का, तो आप उसके लिए एक अच्छा कर लेते हो। लेकिन जो बच्चे जिनका स्कोर मान के चलिए कि जिनका स्कोर जो है वो 150 से लेके 200 तक है, राइट? और उनका कोई कैटेगरी बैठता है, तो चलिए उनको जो है वो किसी ना किसी बेसिस पे कैटेगरी में उन्हें स्पॉट में भी मिल सकता है चांस। लेकिन कैटेगरी नहीं भी है और कैटेगरी भी है भी, लेकिन फिर भी वो कुछ यूनिवर्सिटी की रेस से बाहर हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए वो बच्चों को? तो बच्चों को ना ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्टर करना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें एवरेज यूनिवर्सिटीज को पकड़ना चाहिए जो कि सही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एवरेज यूनिवर्सिटी में जनरली वो सारी यूनिवर्सिटीज आ जाते हैं जो कि 2009 में स्टैब्लिश हुआ था, और ये यूनिवर्सिटी को पहचानने का आपका एक तरीका है कि ये यूनिवर्सिटी का आप नाम जो है वो सीयू से देखोगे, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, राइट? आप इस तरीके से आप देख सकते हो, ये राजस्थान भी हो सकता है, ये आपका जो है वो बिहार भी हो सकता है, साउथ बिहार जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका जो है वो झारखंड भी हो सकता है, सीयूजे जिसे बोल सकते हैं, ये आपका गुजरात भी हो सकता है, राइट? तो इस तरीके के भी आपके यूनिवर्सिटी है जो कि एवरेज वालों को जो है वो ले लेता है, और सीट आपके लगभग ये सारी यूनिवर्सिटी में 40 के आसपास होते हैं हर डिपार्टमेंट में। लेकिन जिनका मान के चलिए कि जिनका जो है वो स्कोर इस बारी उतना एप्ट बैठा नहीं और वो 100 से 150 के बेसिस पे आ जाते हैं, तो मैं इन्हें बोलूंगी कि भाई आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से आप बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज के लिए थोड़े बहुत एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेजेस एंड पेड सीट एक ऐसा है जो कि बीएचयू के बच्चों को मिल जाता है कम स्कोर में भी, राइट? तो आप पेड सीट जो कि लास्ट का प्रोसेस होता है आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप जो है वो एफिलिएटेड कॉलेजेस जो होते हैं, राइट? एफिलिएटेड कॉलेजेस आपके बीएचयू, अगर आप लड़की हो तो आपके लिए एक मौका अच्छा मिल जाता है, इसलिए भी एक अच्छा मौका मिल जाता है क्योंकि लड़कियों के कॉलेज जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आपके जो कोएड के कॉलेज है, राइट? तो आप बीएचयू के लिए आप अपने रजिस्ट्रेशन करोगे एंड अगेन आप वो सारी यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रेशन करोगे जो कि सीयू वाले कैटेगरी में आते हैं, राइट? क्योंकि ये सारे सेंट्रल है और ये सारे ज़्यादा पुराने यूनिवर्सिटी हैं नहीं, तो डिपार्टमेंट इनकी एक स्ट्रॉन्ग बन जाती है एंड साथ ही साथ यहाँ पे प्लेसमेंट भी मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आर्ट्स के भी हो तो आर्ट्स को भी प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाता है, राइट? एंड देन अब बात करते हैं जिसके लिए आप और हम यहाँ पे आए हैं, यानी वो सारे बच्चे जिनका स्कोर जो है वो 100 से नीचे है, वो क्या करेंगे? तो देखिए बच्चे, अगर आप एनटीए के वेबसाइट पे विजिट करोगे, ठीक है, आप एनटीए के वेबसाइट पे जाइए और आप यहाँ पे सिंपल से लिखिए NTA CUET PG,
तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट एनटीए का मिल जाएगा, और ये ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगे। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी होता है। अगर इसमें बात कर ले तो ये सारे बच्चे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में चांसेस इनकी कम होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू एनी काइंड ऑफ लाइक यूटोपियन वर्ल्ड, मैं यहाँ पे आपको रियलिटी बता रही हूँ। तो उन्हें जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में उनके चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि भीड़ अधिकतर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ही जाता है। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको सारे यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आपके स्टेट के हिसाब से भी दिख जाएंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, असम वुमेन यूनिवर्सिटी, राइट, क्योंकि ये वुमेन यूनिवर्सिटी है आपका, तो यहाँ पे वुमेन की सीट ही होगी, राइट। फिर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो कि जम्मू कश्मीर में है आपका, राइट। तो ये सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एंड ऑफकोर्स आपका जो है वो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि एक जाना माना स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहां पे आपको मौका मिल जाता है। ऐसे करके आपके लगभग जो है वो 40 के आसपास यूनिवर्सिटी हैं। तो आपको ये सारी यूनिवर्सिटी में, ये सारे स्टेट यूनिवर्सिटी में जो है वो अप्लाई करना चाहिए। सवाल ये हो जाता है बच्चों का कि मैम स्टेट यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई तो कर देते हैं, चलिए ठीक है, बट क्या उसमें पढ़ाई आपको सेंट्रल लेवल की या फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको सेंट्रल लेवल की मिल जाती है? बच्चे ये एनटीए का एग्जामिनेशन है, इसमें वही सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज का रखा गया है जिनके डिपार्टमेंट स्ट्रांग है, जिनकी फैसिलिटीज स्ट्रांग है, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है, जो कि टाइमली एग्जामिनेशन लेते हैं, राइट। तो कोई भी आपको वैसा बड़ा डिफरेंसेस जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और ये सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 40 यूनिवर्सिटीज जो है वो आपके पास है ऑप्शंस। साथ ही साथ अगर आपका जो है वो फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी चूज कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे कोई एरा गैरा यूनिवर्सिटी है नहीं। लेट मी टेल यू दैट इसमें आपके सारे के सारे जो है वो अमेजिंग यूनिवर्सिटी है, राइट। जैसे यहाँ पे आप अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा का कैंपस है, अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, अमेठी झारखंड, अमेठी हैदराबाद, अमेठी कोलकाता, पटना पंजाब, उत्तर प्रदेश, राइट। ये सारे आपके यूनिवर्सिटी है जो कि अमेठी के हैं, और अमेठी का नाम जो है वो अच्छा है, और साथ ही साथ पढ़ाई भी वहाँ पे अच्छी होती है। वही अगर आप बात कर लोगे और भी बाकी यूनिवर्सिटी का, तो आपको यहाँ पे सारे के सारे लिस्ट जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मिल जाएंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी के भी मिल जाएंगे। बट यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक आपका दिक्कत ये हो जाता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो फाइनेंशियली आपको जो है वो देना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको जो है वो 89 यूनिवर्सिटीज मिल जाते हैं, राइट। तो ये 40 यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट का है, और साथ ही साथ आपका जो है वो 89 यूनिवर्सिटी जो कि किसका है, जो कि आपका प्राइवेट का है और डीम्ड का है, राइट। वो आपके लिए आराम से ऑप्शन है। तो 80 + 40 भी अगर आप करते हो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो है वो 89 + 40 भी आप करते हो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे कहाँ जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो है वो सेंट्रल में ही जाते हैं, राइट। अगर उनके पास 150 के ऊपर स्कोर है तो ये सबको जो है वो सेंट्रल के किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाती है। बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, या फिर कुछ भी हो, राइट। तो 129 आपके पास अभी भी यूनिवर्सिटी खाली है, जिसमें से आपका 40 जो है वो स्टेट है। तो स्टेट तो आपको पता है कि बहुत सारे स्टेट आपके फंडेड भी होते हैं, जिसकी वजह से फी आपकी बहुत कम लगती है। एंड साथ ही साथ 89 आपका है। अगर आप चाहते हो कि बेस्ट हो और आपके पास कोई फाइनेंशियली उतना दिक्कत नहीं है, राइट, आप इन्वेस्ट कर सकते हो आपके पढ़ाई में अच्छा खासा, तो आप प्राइवेट में भी जा सकते हो। और प्राइवेट में आपके ये सारी यूनिवर्सिटी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, राइट। तो सेंट्रल नॉट नेसेसरली कि आप सेंट्रल को अप्रोच करें। अच्छा, अगर आपको ये भी जानना है कि मैम चलिए आपने ये तो बता दिया, सेंट्रल वाला भी थोड़ा सा बता ही दीजिएगा। यहाँ पे आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात ये हो जाती है बच्चे की थोड़ा इसमें जो है वो आपका कट ऑफ जो है वो हाई जाता है, लेकिन आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एनआईटी त्रिची है आपका, राइट, और कुन्नू यूनिवर्सिटी वगैरह है, गवर्नमेंट फॉर वुमेन परेड, ये भी आप दे सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे सेंट्रल की बात कर लेते हैं, तो सेंट्रल में आपका क्या होता है, सेंट्रल में आपके ये सारे, जैसे असम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ नीचे जाता है, राइट। लखनऊ का और साथ ही साथ अमेठी का बीबीएयू जो है, इसका एज कम्पेयर टू डीयूबीएचयू जो है वो कट ऑफ आपका लो ही जाता है बच्चे। एंड देन ये सारे सीयू है, राइट, ये सब सीयू की मैं बात करी थी, जिसका कट ऑफ जो है वो आपका एवरेज बेसिस पे होता है, लेकिन मिड आपका इसका कट ऑफ जाता है। तो 5 से लेकर आप अगर थोड़ा यहाँ तक काउंट करोगे तो यहाँ तक आपका क्या है, 20 है, यानी कि 15 ऐसे यूनिवर्सिटी है जो कि एवरेज रैंकिंग पे आपका कट ऑफ जो है वो इसका बैठता है। तो आप ये सारी यूनिवर्सिटी का सिंपल सी बात है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा सबका पोर्टल खोलना, और कम से कम आप जो है वो ऐसे 10 यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करोगे, 10 से 15 यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन आप करोगे। रजिस्ट्रेशन की फी आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करेगी, राइट, लेकिन लगभग अगर आप लगाओगे तो 500 के आसपास जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन फी लगेगी।
मिलेगी, राइट। तो इसके लिए आप तैयार रहना। इसके लिए ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक ईयर ड्रॉप लेना पड़ेगा, इस मार्क्स पे भी आपको जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं, राइट। फिलहाल के लिए तो मैं जा रही हूँ। अगर आपको आपके दिमाग में और भी कोई सवाल है तो आप मुझे यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो इसके कमेंट सेक्शन में, और मैं रिप्लाई करूँगी, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ इंग्लिश लिटरेचर PWCVTPG, इस टेलीग्राम चैनल पे भी जो है वो आप मुझसे मिल सकते हो और मुझसे सवाल पूछ सकते हो। धन्यवाद।